तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज जो एक वीडियो बनाने का कारण ये है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वर्णों के बारे में एक वीडियो डाली थी और उसको मैंने जहाँ से लिया था, मतलब कि जो वर्ण के बारे में जो गलत जानकारी दे रहा था ये एक रामपाल का जो चेला है, तो उसकी जब मैंने पोल खोली तो उनको लग गई मिर्च कि ये सच्चाई दुनिया को पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या करा, मेरे को कॉपीराइट दे दी। ठीक, पर इनको पता नहीं कि वीडियो बनाने के बहुत से और भी तरीके हैं। तो इनका नाम जो जिनने ये डाल रखी आप देख रहे होंगे कॉपीराइट, तो ठीक है, इनका क्या कहना था कि अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप इनकी आवाज़ सुन लीजिए, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में गीता अध्याय 4 श्लोक 13 में जिसमें 4 वर्ण का वर्णन है उसके विषय में हम आप चर्चा करेंगे। और आपको ठीक लगे, अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर आप प्रश्न करें, प्रश्न का उत्तर भी दें, अच्छी भाषा में दें। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का किताब है गहरी नजर में गीता। हाँ, तो किसका चेला है ये? संत रामपाल जी महाराज, उनके चेले हैं। ये मेरे को आपको बताना था, ठीक है। अब मुख्य विषय पे आते हैं इनके, ठीक है। देखिए, सुनिए। मैं यहाँ पर ये 4 वर्ण जो है किसने विभाजित किया है? काल ब्रह्म ने। इसने ये कहा है कि मैं 4 वर्ण बांट दिया हूँ। इसने बोला कि काल ने 4 वर्ण बांटे हैं, क्योंकि गीता अध्याय 4 के 13 श्लोक में लिखा है कि ये 4 वर्ण का विभाग मैंने बांटा है। अगर गीता का ज्ञान काल ने दे रखा है तो काल ने बांट दिया फिर। तो इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, कि जो ये वर्ण किसने बनाए, बोला काल ने। मतलब कि जिसको ये परमेश्वर मानते हैं संत कबीरदास जी को, उनको ये मतलब कि साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी कुछ ये ना हो कहकर कि, क्योंकि इनको लगता है कि जो 4 वर्ण है, 4 वर्णों की जो व्यवस्था है, कार्य व्यवस्था है, वो गलत है, इनको लगता है। तो इन्होंने जब रिपोर्ट मारी मेरे को, तो फिर मैंने इनके चैनल पे जाके मैंने इनसे सवाल किया कि आपने मेरे को रिपोर्ट किस कारण से मारी, ठीक है। ये आपने जो कॉपीराइट भेजा है किस कारण से भेजा, तो इनका जवाब सुनिएगा, देखिएगा। हाँ, तो ये इनके मैंने स्क्रीनशॉट रख लिया है, ठीक है। तो मैंने पूछा, देखिए ये इंग्लिश में लिखा है, जो आपने मेरे वीडियो पर कॉपीराइट क्यों दी, पहले इसका जवाब दीजिए। क्या आप सच्चाई से डर गए, ये पूछा मैंने। रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने पूछा, और आपके ही कबीरदास जी यजुर्वेद के अध्याय 30 के मंत्र 5 में चारों वर्णों का विभाजन कर रहे हैं, अगर वेद तुम्हारे कबीरदास जी ने रचे हैं तो। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं, इनका जवाब क्या देते हैं, देखिए इन्हें क्या जवाब दिया, ये हिंदी में पढ़िए। क्योंकि आपको आधा अधूरा ज्ञान है, आपको गहराई में जाकर तथ्यों को समझना चाहिए था, उसके बाद ही कुछ कहना चाहिए। कुछ सच्ची कुछ झूठी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भरे हुए हैं, समाज में गलत जानकारी ना जा सके, इसलिए कॉपीराइट भेजा। मैंने कौन सी गलत जानकारी दी, पहले ये बताना पड़ेगा इनको। मैंने तो जो वेद में लिखा है वही मैंने जानकारी दी, और आपके हिसाब से तुम्हारे जिसको तुम परमात्मा मानते हो उन्होंने वेद रचे हैं, ये खुद आप कह रहे हो। अभी हम तुम्हें वो भी दिखाते हैं। फिर इन्होंने बोला कि अति उत्साह और ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, पहले यह जानना ज़रूरी है कि मैं क्या कॉन्सेप्ट रखता हूँ और क्यों, उससे क्या आधार और प्रमाण है। तो कॉन्सेप्ट आपने ये रखा था कि जो 4 वर्ण हैं वो काल ने रचे हैं, और ये 4 वर्ण ठीक नहीं है, 4 वर्णों का जो काम है वो ठीक नहीं है। कोई भी मतलब कि कुछ बन सकता है, मतलब ये कबीर परमात्मा ने, तुम्हारे कबीर परमात्मा ने ये 4 वर्ण नहीं बांटे थे, आप ये सिद्ध करना चाहते थे। पर वेदों से मैंने तुम्हारी पोल खोल दी तो तुम्हें लग गई मिर्ची, तो तुमने क्या भेज दिया, कॉपीराइट। और कोई दिक्कत नहीं, डरते क्यों भाई इतना, हमारे पास दूसरा तरीका भी है दुनिया तक, लोगों तक ये बात पहुँचाने का। वैसे वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देख ली है, और अभी दूसरी जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें कॉपीराइट मारना अब, ठीक है। कैसे मारते हो, कॉपीराइट मारो।
अगर क्षमता हो ना, क्षमता, आमने सामने आओ ना, मुझे गलत सिद्ध करो कि मैंने ये वेदों से गलत मंत्र दिखाया, ये सिद्ध करो, तो हम माने कि हाँ आप ज्ञानी हो। कल रात को 8:30 बजे मेरी लाइव है, संडे को 25 तारीख संडे रात्रि 8:30 बजे मेरी लाइव ओपन डिबेट चैलेंज है। आ जाना आप और मेरे को गलत सिद्ध कर देना इस बात के ऊपर। मैंने आपको ये मैसेज कमेंट भी डाल रखा है, देख लीजिए। कल मेरी लाइव रात 8:30 बजे आप आ जाना और मुझे गलत सिद्ध कर देना। मैंने ये पूरा आपको लिख के भेजा है। अगर आप में दम है, आप में हिम्मत है, आपके गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, तो कल आप 8:30 बजे आ जाना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो इन्होंने भी माना है कि वेदों की रचना इनके कबीर परमात्मा ने करी है। देखिए पहले दिन मैंने पूछा था, इधर देखिए, भगत जी वेद किसने रचे हैं? पहले तो उन्होंने मेरे को सही जवाब नहीं दिया। क्या बोला? क्यों? शूद्र जानकर क्या करोगे, मतलब कि मुझे शूद्र जानकर क्या करोगे। मैंने उस निमित्त नहीं पूछा था, मैंने दूसरे निमित्त से पूछा था। क्यों पूछा था? क्योंकि जब तुमने कहा कि ये काल ने विभाजन किया वर्णों का, अगर गीता का ज्ञान काल ने दिया है तो वेदों का ज्ञान तुम्हारे कबीर परमात्मा ने दिया है, पर वहाँ भी तो ये चारों वर्णों के बारे में है। तो ये कैसे, ये तो फिर ये दोहरी बातें हो गई ना। तो इनने जवाब दिया नीचे, वेद की मूल रूप से रचना परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब जी ने की है। क्लियर हो गया? आदिल पुरुष कुछ नाम है इनका नाम तो कुछ और है, नाम मैं उजागर नहीं करना चाहूँगा। तो क्या इन्होंने बोला कि वेद की मूल रचना परम अक्षर ब्रह्म कबीरदास जी ने करी है, इनने माना, ठीक है। अब हम यजुर्वेद में चलते हैं, क्योंकि अगर वेदों की रचना इनके कबीर परमात्मा ने कर रखी है इनके हिसाब से, तो भाई अब यजुर्वेद में तो चारों वर्णों की बात आई है। चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद कौन है? इनके डॉक्टर रेखा व्यास जी है इनका नाम, जो इनके अनुवादक हैं। एमए से, वो संस्कृत से एमए कर रखी है इनने, और पीएचडी कर रखी है। मतलब कि छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़, बहुत लेवल का, ठीक है। अब इसके हम 30वें अध्याय में चलते हैं। चलिए, तो ये आपको दिख रहा होगा सामने 30वां अध्याय। इसका 5वां मंत्र, ब्राह्मण के लिए ब्रह्म ज्ञान, साथ में ऊपर वो संस्कृत भी पढ़ लीजिए, ठीक है। ब्राह्मणम, और क्षत्रिय के लिए रक्षण, वैश्य के लिए पालन पोषण, शूद्र के लिए सेवा कर्तव्य व उपयुक्त है। क्लियर लिखा है, संस्कृत भी क्लियर है। हाँ, क्षत्राय, वैश्य, शूद्रम लिखा है ना, क्लियर लिखा है। अब यहाँ पर कौन से तथ्य चाहिए बताइए भाई, कौन सी गहराई में तथ्य चाहिए यहाँ पर तुम्हें? क्योंकि वेद तुम्हारे कबीर परमात्मा ने रच रखे हैं तुम्हारे हिसाब से, तो तुम्हारे जो कबीर दास जी हैं वो तो पहले से ही वर्णों की जो व्यवस्था बना रहे हैं। या तो गीता का ज्ञान काल ने नहीं दिया, तुम्हारे कबीर परमात्मा ने दिया है, या तो वेदों का ज्ञान तुम्हारे कबीर परमात्मा ने नहीं, काल ने दे रखा है। दो में से एक चीज़ हो सकती है। मैंने यही तो दिखाना चाहा ना, और मैंने क्या दिखाया? सच्चाई दिखाई ना मैंने, और मिर्च लग गई। सामने आओ, कॉपीराइट क्यों बेचते हो? क्यों डरते हो भाई? इतना भय क्यों? अगर सत्य के पक्ष धरो, सामने आके मेरे को गलत सिद्ध करो। हफ्ते में मैं 2 से 3 दिन लाइव चलाता हूँ, आओ ना। मैंने वीडियो बनाई तुम्हारे ऊपर, तो आके मेरे को गलत सिद्ध करो। अगर आप मेरे ऊपर वीडियो बनाओ, आप लाइव आओ, मैं आपके चैनल पे आके आपको मैं गलत सिद्ध करूँगा कि हाँ, अगर आप गलत कर रहे हैं तो। मतलब कि सच्चाई को दबाने के लिए इस प्रकार से करोगे, इस प्रकार से कॉपीराइट भेजोगे। दिक्कत नहीं है, कॉपीराइट से कोई दिक्कत नहीं है, पर लोग, जनता तक ये सच्चाई तो जाए कि हम क्या बोल रहे हैं और वेदों में क्या लिख रखा है। यहीं पर ही तुम्हारी पोल खुलती है, तुम्हारे ये नकली काल की, जो ये मनगढ़ंत काल बना रखा है ना, उसकी भी पोल खुलती है,
और तुम्हारे जो ये वेदों की रचना का जो मनगढ़ंत बातें हैं उसकी भी पोल खुलती है यहाँ पर। अरे हर एक चीज़ का प्रमाण है, हर एक चीज़ का तुम्हारे इधर आके पूछो ना हमसे, हम देंगे प्रमाण तुम्हें। मेरे से बोल रहे हैं कि आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान तुमने रखा है, मैंने नहीं। और ये मैं सिद्ध भी कर चुका हूँ, ये सामने सिद्ध कर रहा हूँ मैं, ऐसे सिद्ध किया जाता है। संडे को आ जाना, कल रात्रि 8:30 बजे, 25 तारीख 8:30 बजे रात्रि। ये वीडियो मैं सुबह अपलोड कर लूँगा, दिन में अपलोड कर दूँगा, पहुँच जाएगी तुम्हारे तक। और तुम्हारे कमेंट से भी मैंने ये आपको मैंने संदेश पहुँचा दिया है, ये आ जाना 8:30 बजे और चर्चा कर लेना मेरे से। देखते हैं कि कितना ज्ञान दे रखा है आपके गुरु ने। तो मेरे सनातनी भाइयों और रामपाल के चेलों, इसमें कौन सा तथ्य चाहिए तुमको, ये बताओ मेरे को। यहाँ पर साफ लिखा है कि ब्राह्मण के लिए ब्रह्म ज्ञान, मतलब कि ज्ञान, क्षत्रिय के लिए रक्षण, जानते होगे ना आप, वैश्य के लिए पालन पोषण, शूद्र के लिए सेवा कर्तव्य, वह उपयुक्त है। साफ साफ लिख रखा है ये। और ये वो भी पढ़ लीजिए मंत्र, ये ब्राह्मणे ब्राह्मणाम क्षत्राय राजन्यम मरुद्धो वैश्यम, तब से शूद्रम, तब से तस्करम। साफ साफ लिखा है ना, ब्राह्मणे लिख रखा है ना साफ। अब इसमें तुम्हें कौन से तथ्य चाहिए? ब्राह्मण के लिए ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रिय के लिए रक्षण, वैश्य के लिए पालन पोषण, शूद्र के लिए सेवा कर्तव्य। ये आपके कबीर परमात्मा, जिसको तुम मानते हो, तुम्हारे हिसाब से वो विभाग बांट रहे हैं। या तो मानो कि जो वेदों का ज्ञान है वो जो गीता का ज्ञान है वो तुम्हारे कबीर परमात्मा ने दिया, वो काल ने नहीं दिया है। या तो ये मानो कि जो वेदों का ज्ञान है तुम्हारे कबीर परमात्मा ने नहीं, ये भी काल ने ही दे रखा है, ये ज्ञान मानना पड़ेगा ना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हमने यही दिखाना था इनको कि सच्चाई से ना डरिए मत। अगर सत्य के पक्षधर हो तो सामने आइए, चर्चा कीजिए। तो इस वीडियो को ज़रा लाइक, शेयर और इतना शेयर करना है इसको कि ये रामपालियों तक अच्छी से पहुँचे, और उस व्यक्ति तक जिस व्यक्ति ने कॉपीराइट भेजी थी। हम तो किसी को हम कॉपीराइट नहीं भेजते, क्योंकि हम सत्य के पक्षधर हैं। हम तो कहते हैं सामने आओ, बात करो हमसे। ठीक है, इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।